बज उठा है शंखनाद, हो चुका है आगाज चुनावी जंग का। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह मीरथौल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद। जी हां, जैसा कि आप सब जानते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पठानकोट के चुनाव चल रहे हैं। चारों तरफ दौड़ लगी हुई है वोटर को लुभाने की उम्मीदवारों की तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी या फिर कोई अन्य। सभी इसी दौड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरह से वोटर को लुभा सके, पर वोटर उनकी बातों में क्यों आए? क्योंकि अगर 5 साल किसी पार्षद ने इंतजार किया है कि वो उम्मीदवार बनके किसी पार्टी से चुनाव लड़ेगा, तो वोटर्स जो हैं इन्होंने भी इंतजार किया है कि वो अपना विकास के लिए अपने पार्षद को चुनेंगे। इन्होंने भी कोई डायग्राम, कोई खाका, कोई ग्राफ जो है वो तैयार किया है। तो आज हम वार्ड नंबर 37 में हैं। मैं बताता चलूं, ये वही वार्ड नंबर 37 है जो कभी पुराना वार्ड नंबर 41 हुआ करता था। आज ये नया वार्ड नंबर 37 बन गया है। और वार्ड नंबर 37 की जनता को आप पीछे देख सकते हैं कि हजूम के तौर पर ऊपर यहां पे हमारे इस विशेष प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद में आई है, क्योंकि वार्ड नंबर 37 की जनता जानती है कि अपने दिल की बात को कैसे रखना है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है बोलो दिल खोलकर। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जनता के रूबरू होते हैं और जनता ही बताए कि आज ये यहां पर किस लिए आए हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से बताइए। जी बिल्कुल, ये जोश आप देख सकते हैं, ये वही जोश है जो चुनाव के दिनों में आम देखने को मिलता है। तो आइए जनता से करेंगे बात और जानेंगे कि जनता के दिलों में क्या है और जनता क्या चाहती है। मैम, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा सेन। मैम, कैसा पार्षद चाहती हैं आपकी? पार्षद कैसा हो? पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हमारा काम करवा सके, सारा अच्छा होना चाहिए, मतलब सब तरह से बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो आपके जो पिछले पार्षद की अगर बात करें तो उनके काम अच्छे थे क्या? उनके काम तो हमने देखे नहीं है, लेकिन इनके काम देखे हैं। इन्होंने पार्षद बनने से पहले ही सारे काम करवाए हैं। किन की बात कर रहे हैं? नीलम सैनी। नहीं तो नाम लीजिए ना। नीलम सैनी। नाम क्यों लेने में शर्मा रही हैं आप? नाम लीजिए। नीलम सैनी जी, नीलम सैनी जी। जी हाँ, इन्होंने बताया कि जो पिछले पार्षद थे उनके काम तो नहीं देखे, पर जो नए पार्षद हैं उनके काम उन्होंने देखे हैं। जी भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? वरिंदर सिंह। वरिंदर जी, पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद निष्पक्ष होना चाहिए, जातिवाद का धाम नहीं होना चाहिए और उसको निष्पक्ष होकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। छोटा सा छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, हमारी सेवा में वो पार्षद खड़ा रहे, ऐसा पार्षद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपके जो पिछले पार्षद थे इस वार्ड के, आप उनके काम से संतुष्ट हैं? जी, हम तो पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी जो पिछले 25 सालों से हमारी कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के नेता हमने जितवाए हैं, उन्होंने तो आज तक कोई हमारे एरिया में काम नहीं करा। जो भी काम हुआ है वो सुरेश शर्मा के और पिंटू के, हमारी 5 की 5 गलियां, उनकी गलियों की पूरी टाइल लगी है, पानी की पूरी साफ व्यवस्था हुई है, अपना सीवरेज की कोई समस्या नहीं है। तो हम तो ऐसा ही पार्षद चाहेंगे जो निष्पक्ष होकर काम करे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। आपके कहने का मतलब कि आपको एक निष्पक्ष पार्षद चाहिए। मैम, आप नारी शक्ति, जी हाँ, ये वार्ड लेडीज है, आप क्या कहना चाहेंगी? कि पहले तो ये बताइए कि लेडीज वार्ड हो गया, आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हैं आप? मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आजकल लेडीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, हर फील्ड में तो आगे हैं, इवन पायलट तक लेडीज़ बन गई हैं जी। तो ऑब्वियसली लेडीज़ वार्ड से आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल। तो आप बताइए कि अब आप अपने वार्ड में क्या विकास चाहती हैं? ऐसा है कि मेरे वार्ड में वैसे पहले से बहुत ज़्यादा विकास हो रखा है, क्योंकि जो ये हमारे एमसी पिंटू हैं वो अपने वार्ड को अपना परिवार मानते हैं। वो हर घर में जाकर हर इंसान को जिस समय ज़रूरत है उसी समय अवेलेबल है उसके लिए, चाहे वो उनके घर में जितना मर्जी इंपॉर्टेंट काम हो, वो उस काम को वो हमेशा इग्नोर करते हैं और पहले पब्लिक की हेल्प करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया आपने बोला। मैम, आपके पास आएंगे आप। जी, क्या नाम है आपका? ईशा सैनी। ईशा जी, हमें बताइए कि आपके वार्ड में कौन कौन सी समस्या है अभी? हमारे वार्ड में बहुत सी समस्या होती हैं, जैसे कि पानी की ले लो या गलियों की ले लो, और वही वोटर अच्छा होता है जो कि मतलब कि इन गलियों की रिपेयर करवा सके, टाइम टू टाइम सारा काम करवा सके। तो आपके जो पिछले पार्षद थे उन्होंने ये सारा काम करवाया? उन्होंने भी करवाया, ऐसा नहीं कह सकते नहीं करवाया। अब आगे का देखो।
बिल्कुल ठीक है जी। आपके कहने का मतलब कि पार्षद वही अच्छा होता है जो गलियों, नालियों और सीवरेज की जो सुचारू रूप से व्यवस्था जो है उसे सही ढंग से बना करके रखे। मैम आपके पास आएंगे, क्या नाम है मैम आपका? कुंती सैनी। जी मैम, आप क्या कहते हो कि कैसा पार्षद चाहते हो आप अपने वार्ड में? हम तो वो चाहते हैं जो हमारा काम करे। बिल्कुल ठीक है। बस ऐसे बस अब ये नीलम सैनी है ही करेंगे हमारा काम। मैंने तो पहला पार्षद कभी देखा भी नहीं गली में। बिल्कुल ठीक है। मैडम, कितना मुश्किल नहीं लगता कि एक नया चेहरा है, नई बार है और कैसे? है क्योंकि वो अभी भी काम कर रहे हैं, बिना बने भी कर रहे हैं, तो जब बनेंगे तो फिर कितना करेंगे वो आप देखो। आई माई सेल्फ के भारद्वाज। भारद्वाज जी, हमें ये बताइए कि आपको कैसा पार्षद चाहिए आपके विकास के लिए वार्ड के? नंबर एक तो मैं कृष्ण कुमार वार्ड नंबर 37 से हूँ। तो जो हमारे एमसी हैं पिंटू साहब, इनकी एक विशेषता है, शायद बाकी लोग ना देखा पाएँ, कि घर के बाहर नंबर भी लिख रखा, फ़ोन नंबर भी लिख रखा मोटा मोटा करके, कि इसलिए किसी को जो को आए उसको उसकी प्रॉब्लम बताने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरे नंबर पे अगर वो घर पे नहीं भी हैं तो कहीं पे भी आपको फ़ोन कर लो तो फ़ोन करके वो तत्काल कहेंगे कि हाँ मैं अभी आता हूँ, लेकिन उस रास्ता बदल के उस घर के पास से होके आते हैं ताकि किसी भी तरह मैं उसको मिल सकूं और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। इसके साथ साथ एक और बात है, वो ये है कि हमारी जो ये सड़कें हैं, जो हमारे मोहल्ले की रोड हैं, इतनी टूटी हुई थी कितने सालों से। तो अब जो समय मिला है इनको, जो इस टर्म में पूरा इन्होंने जो पॉसिबल था सारी रोड्स बनवा दी हैं। हमारी गली सारी उखड़ी पड़ी थी, बहुत सारी दोबारा बनवा दी हैं। और हम तो कभी देखा ही नहीं है कि कहीं कोई लाइट ख़राब हो या कहीं कोई नाली कहीं ख़राब हो, एकदम प्रबंध अच्छी व्यवस्था में कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। आपने कहा कि आपके जो पुराने पार्षद थे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, फ़ोन नंबर की भी बात इन्होंने की है जी। आपके पास आएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अमित शर्मा। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि आपको आपका पार्षद कैसा चाहिए जो आपके वार्ड का विकास कर सके? हमारा पार्षद सुरेश शर्मा जी पिंटू, उनकी वाइफ जो किरण शर्मा, उनके जैसा होना चाहिए। नंबर 2, पहले जो हमारे पार्षद सुरेश शर्मा पिंटू जी, उन्होंने इतना काम किया हुआ है, वार्ड को स्वर्ग बनाया हुआ है। राजेंद्र नगर, भारत नगर, नेहरू नगर, ढाकी, पूरा यानी कि जो भी है। जो पिछले पार्षद इलेक्शन में खड़े हुए थे, जो हारे हैं, टेकचंद सैनी जी, उन्होंने क्या काम किया था, पिछली बार लाइटें लगवाई थी, हारने के बाद वो लाइटें घरों से उखाड़ के लेके गए थे। तो वो किस मुंह से खड़े हो रहे हैं? बात ये है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सो इन्होंने कहा है कि जो कांग्रेसी प्रत्याशी हैं उन्होंने लाइट लगाई थी। अगर किसी ने कोई बात करनी हो अपनी जगह हाथ खड़ा करे, हम उनके पास आएंगे। यस, हम उनके पास आएंगे, वो बात करेंगे। बिल्कुल हम आपके पास आएंगे। जनाब आप सामने आ जाइए, हम आपके पास आएंगे। मैं पहले जाना चाहूंगा नारी शक्ति मैम, आप बताइए क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, कैसा पार्षद चाहती हैं? हमारे को अच्छा पार्षद चाहिए जो कि हमारे पानी की समस्या भी सुने, सीवरेज की समस्या भी सुने, और जो टेकचंद जी खड़े हुए अभी, वो हमारे लिए बहुत मतलब फायदेमंद है। उन्होंने बहुत काम किया, अभी भी जबकि पार्षद हूँ तो हुए भी मतलब बहुत काम करवाया, गली का करवाया, सब करवाया। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, मैंने एक बार बुलाया, फटाफट दौड़ते आए। तो हमारे को तो ऐसा पार्षद चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा कि इन्हें पार्षद की जरूरत है। मैं नौजवानों के पास जाना चाहूंगा, यूथ जो स्तंभ है हमारे इस भारत देश का, मैं इनके पास आऊंगा। क्या नाम है आपका? सुशील सैनी। सुशील जी, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा पार्षद चाहते हैं? टेकचंद सैनी जैसा, नीलम सैनी जैसा पार्षद चाहते हैं जी। क्यों? बात बोलना चाहता हूँ, इन्होंने बोला है कि हमने लाइटें उतार ली। एक बंदा, ये तो उनका भाई है, वो तो जो भी बोलेगा, एक बंदा भी बोल दे। एक मिनट जी, आप बोलेंगे नहीं जी, आप बोलेंगे नहीं। जो बात कर रहा है आप उन्हें बात करने दीजिए, जो भी बात करेगा आप उन्हें बात करने दीजिए। ठीक है जी, आप अपनी बात रखिए। आप किसी को, उन्होंने नहीं कहा कि आपके ऊपर या किसी के ऊपर, आप कैंडिडेट की बात कीजिए जी। कैंडिडेट हमारे जो है ना, वो घर घर जाके लोगों की सेवा करने वाले हैं। आप उनको एक बार फ़ोन करिए, वो आपकी सेवा में हाजिर है। उनको कभी भी आपको ना कहते नहीं सुनोगे आप कभी भी फ़ोन कर लीजिए उनको, कभी भी रात को 12 बजे भी वो आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे जी। बिल्कुल ठीक है। कोई सफाई देना चाहते हैं जो उन्होंने बात की, तो वो सफाई आप जरूर दे सकते हैं। आप ये ना कहिएगा कि हमने आपसे सफाई नहीं पूछी। जो लाइटों की बात हुई है उसके बारे में अगर कुछ सफाई देना चाहते हो तो कहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। ये हमने लाइटें लगवाई या लाइटें उतार दी, ये कोई बात है? क्यों लाइटें उतारेंगे हम? बिल्कुल ठीक है जी, लाइटें लगी हैं, कोई क्यों उतारेगा, ये बात इन्होंने कह दी है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? जी
मैं डीएस मनास हूँ। पार्षद कोई भी हो, काम करता आप किसी भी गली में जाकर देख लो, बारिश 1 घंटा होगा, 5 घंटे पानी उधर ही खड़ा रहेगा। इन्होंने नाले का काम बोला था, जो आदमी आगे चला था 2 आदमी का नाला बना दिया, बाकी खाली। आप किसी भी वार्ड में चले जाओ, वो वेस्टेज है, मनी वेस्टेज है। एक भी गली अगर बता दो जहाँ पानी खड़ा नहीं है, क्या काम किया? बिल्कुल वेस्टेज, मनी वेस्टेज, कोई काम नहीं किया। काम वही जो आदमी, एक आदमी आ गया है उसके पीछे, हाँ इसका काम कर दो बाकी छोड़ दो, ऐसे नहीं। लॉकडाउन में बिना उसके सभी की सेवा की उसने। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा कि मनी वेस्ट की बात की है। इन्होंने कहा कि मनी वेस्टेज जो है वो होता है। मैम आप यहाँ आ जाइए, मैम थोड़ा पास आ जाइए जी। क्या नाम है आपका? जी रेखा। रेखा जी क्या कहना चाहेंगी आप, पार्षद कैसा हो? हमारे टेके अंकल जैसा हो, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन में 3 महीनों में इतनी हमारी मदद की है। इतने जो हमारे पहले एमसी राजू महाजन थे ना, उन्होंने आगे एक बार भी नहीं हमें पूछा कि चलो ओके वाले साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, पर ये आके बात घर घर में पूछना ना, ये उनकी है थोड़ी सी गलती। बाकी टेके अंकल ने इतनी मदद की है, ये हम इनका शुक्र अदा करेंगे, बार बार करेंगे। पर रात को हमने इनको बोला था कि हमारी गली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये सोला जाएगी तो हम सबसे ज्यादा हर साल इनको ही वोट देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। गली नाली सीवरेज व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक बेचारे आए नहीं हमारी गली में, पर जो पहले एमसी था वो कभी नहीं पूछने आया। वो कभी नहीं पूछने आया। हमारी गली में बारिश में सभी पानी इतना आता है कि हम लोग कीड़े चलते हैं हमारे कमरों में। फिर भी हमने अंकल से ये बात, आप बन गए, रिक्वेस्ट है हमारी गली में जरूर हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर। इन्होंने बोला हम करेंगे बेटा, चाहे जान जितना मर्जी पैसा लगा हम करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। बिल्कुल ठीक है रेखा जी। गली नाली की बात कीजिए। यस, अगर उन्होंने वादे किए हैं तो उन वादों को बताइए, छुपाइए ना, उन वादों को बताइए जो उन्होंने वादे किए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास अरोड़ा जी। विकास जी क्या कहना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 37 का वासी हूँ, भारत नगर रहने वाला हूँ। इसमें 3 मोहल्ले पड़ते हैं, भारत नगर, नेहरू नगर, राजेंद्र नगर। उसके अलावा कुछ डाकी की भी दो लगती हैं। हमारे पिछले 3 या 5 साल से पहले कोई काम नहीं हुआ। मिस्टर सुरेश शर्मा ने हमारे जितने भी काम थे सब किए। मेरी बहन ने भी बोला कि हमारे पिछले पार्षद राजू महाजन जी, हमारे पिछले पार राजू महाजन नहीं है, सुरेश शर्मा पिंटू जी हैं, इन्होंने काम किया। राजू महाजन अलग वार्ड है, वो 37 नंबर वार्ड में नहीं आता। ठीक है जी। इनको ये नहीं पता कि 37 नंबर वार्ड के एमसी कौन थे और 35 नंबर वार्ड के एमसी कौन थे। जो इन्होंने काम किया हम इनके काम से संतुष्ट हैं। इनको एक फोन करो, फोन करने के 5 मिनट में ये वहाँ पहुँच जाते हैं। जो भी कार्य करते, ये जो पब्लिक है, कुछ राजेंद्र नगर की है, कुछ है हमारे नेहरू नगर की। जो भारत नगर के लड़के जो युवा हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि यहाँ पे क्या डिबेट चल रही है, उनसे आप घर घर जाके पूछो कि वहाँ पे क्या काम हुए हैं। ऐसा कोई लाइटिंग का प्रबंध नहीं जो इन्होंने नहीं करवाया। बिल्कुल ठीक है। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। आपने कहा कि कोई ऐसा काम नहीं है जो सुरेश जी ने नहीं करवाया। आप पब्लिक के बीच में चले जाइए, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा जी। बिल्कुल बात चल रही है विकास के कार्य की, कौन किसने कितना विकास करवाया, किसने कितने वादे किए और किसने अपने वादों पर पूरा उतर करके जनता की सेवा की। तो हम पब्लिक के बीच में अब आएंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं नीलम सैनी जी। मैं चाहूंगा मैम आप प्लीज डायस पर आएं, हम कुछ बातें आपसे भी करेंगे और मैं चाहूंगा कि जनता के रूबरू आप हों। मैडम नीलम सैनी जी। वेलकम मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी। मैम अक्सर देखने में आता है कि औरतें जो हैं वो घर के कामों में बिजी रहती हैं, आप राजनीति की तरफ चल पड़ी हैं, क्या सोच आई और मोटिवेशन कहाँ से मिली? हाँ जी, मेरे हस्बैंड खड़े थे तो इसलिए अब लेडी वार्ड हो गया ते मैनू खड़ा होना पिया ते बाकी असीं जनता की पूरी सेवा की है, पहले भी की है, ਹੁਣ भी करांगे ते बाकी तुसीं जनता कोलों पुछ लो कि असीं किन्नी की सेवा की है, किन्नी की नहीं की। बिल्कुल ठीक है जी, ਅਸੀਂ जनता ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ जनता को पुछ लो तुसी की कहंदे ने की नहीं। जनता तो देखो, जनता ने तो दस ही देना जी, जनता ने तो 14 तरीक ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ जनता की कहेगी। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। देखो जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने क्या कि इन्हों के हसबैंड खड़ोते ने, ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ जी जो करनगे।
हम भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं जो इस 37 नंबर वार्ड से खड़ी हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा सामने और करेंगे उनसे बात। मैं चाहूंगा मैडम किरण शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 37 से, वो प्लीज सामने आए और अपने विचार जो हैं वो जनता के सामने रखें। मैडम किरण शर्मा, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद सर। मैम, पहले आपके हस्बैंड थे इस वार्ड से पार्षद थे, उन्होंने बहुत काम किया है और आपने 5 साल में तो अब थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया होगा कि काम कैसे होता है, क्योंकि घर में काम होता है ना जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना मुश्किल है, क्योंकि जो औरतें होती हैं मोस्टली वो घर के कामों में बिजी होती हैं, जब भी उनसे पूछते हैं तो वो कहती है जी हमें तो घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। तो ये राजनीति की तरफ जाने का फैसला कैसे आ गया? वार्ड लेडीज हो गया, इस कारण मेरा भी फैसला बन गया कि नहीं कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। आज कौन सा वर्ग है जहाँ पर लेडीज काम नहीं कर रही? हर वर्ग में लेडीज हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, जहाँ मतलब कि हर वर्ग में लेडीज काम कर रही है। तो मेरा पूरा सहयोग है इनके साथ। मैं पिछले 5 साल से भी इनके साथ काम कर रही थी। ये तो वैसे पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता थे, और पिछले 5 साल पूरा पार्षद रहे हैं, तो विकास के कार्य किए हैं। मैम, अगर वार्ड वासियों की बात करें तो वार्ड वासियों का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? वार्ड वासियों का पूरा विश्वास है हमारे साथ। पूरा वार्ड हमारा परिवार की तरह है। हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वार्ड हमारा हर समय वार्ड वासियों का वो है, साथ है उनका हर टाइम। और कौन कौन सी बातों को आधार बना करके आपके मैनिफेस्टो क्या हैं, आपके कौन से आपने एजेंडास चुने हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको आधार बना करके आप कैंपेन कर रही हैं? हम तो वार्ड का विकास चाहते हैं। जो भी आगे फैसले होंगे, जो जैसे भी कॉरपोरेशन में आगे चलेगा इसका, हम जो जैसा भी हमारे वार्डवासी कहेंगे कि जिस भी काम के लिए विकास होगा तो हम हर वार्डवासियों के साथ हैं। सो आपके हस्बैंड की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। जो पार्षद का रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम भी आया था उसमें इन्हें हाईएस्ट मार्क्स मिले थे। तो इनके कामों को देख करके आप क्या कहेंगी, क्या सीखती हैं आप? इनके कामों को देख के यही लगता है कि हमारे नेहरू नगर में तो कभी हमने पहले एमसी देखा ही नहीं था, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। हर गली में जहाँ भी हम जाते हैं सारे कहते हैं कि नहीं हमें ऐसा ही एमसी चाहिए, इन्हीं के रूप में एमसी चाहिए। हर गली में विकास हुआ है, हर जहाँ पे भी कोई काम हुआ है तो अगर किसी ने इनको किसी भी टाइम फोर्स किया है कि इस टाइम हमें इस काम के लिए ज़रूरत है, तो इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। किसी को भी किसी काम के लिए मना नहीं किया, हर टाइम वो पूरे वार्ड के साथ हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके साथ बने रहेंगे और हमारी बेस्ट विशेस जो हैं वो आपके साथ हैं कि आप जिस कार्य के लिए चल पड़ी हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। विश्वास है कि हमारा पूरा वार्ड हमारे साथ देगा। मैं एक सवाल ਜਿਹੜਾ है इत्थों किसी एक लेडीज़ ਦੇ ਨਾਲ करना चाहांगा। कोई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करना चाहेगा, कोई ਸਾਡੇ ਨਾਲ? मैम ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सीमा देवी। सीमा जी, जिमें कि नीलम जी होना ने क्या है कि वो खड़ोते ने इलेक्शन च और जो कहेगी जनता ही कहेगी। जनता की कहती है हुण? जनता यही कहती है साडा नीलम सैनी साडे लिए काबिल है, यही एमसी बनन, ये साडे लिए मतलब कि भगवान का रूप है। ठीक है, इन्होंने साडे पहलू भी सेवा की है, जिस वेले भी असीं इन्हां नूं आवाज़ दित्ती है ये खड़े होए साडे नाल, टाइम टाइम ते मौके मौके सिर ते खड़े ने, गलियां भी बनाईयां, लाइटां भी लवाईयां, सब कुछ किया साडे लिए। तां असीं यही चाहते हैं नीलम सैनी साडी एमसी बने। बिल्कुल ठीक है जी। मैं एक सवाल इस पास, मैम तुसी की ना ਤੁਹਾਡਾ जी? प्रिया। मैम की कहना चाहोगे? नीलम सैनी जी कह रहे हैं कि वो जनता ते छड़ती है जी, उन्होंने गल भी जनता की कहती है, की कहोगे? मैं तो ये कहूँगी कि हमें तो बस इनके जैसा एमसी चाहिए। किनके जैसा? नाम लीजिए। भैया जैसा। हाँ जी, तो हमें पता है इनकी वाइफ जो किरण है वो भी ऐसी ही होंगी इनके जैसी, जैसे इन्होंने कार्य किया हम सबके लिए वैसे वो भी करेंगी। बिल्कुल ठीक है जी। मैं रिक्वेस्ट करांगा सुरेश कुमार शर्मा जी कि तुसी एक बारी डायस ते आओ, असीं तुहाडे नाल गल करांगे क्योंकि पूर्व पार्षद भी रह चुके ने और इन्हां तो जानते हैं कि जो जनता कह रही है कि इन्हां ने किन्ना का काम कीता है, कोई संतुष्ट है कोई असंतुष्ट है, इन्हां दा की कहना है? सुरेश जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे प्रोग्राम च। धन्यवाद जी। सुरेश जी, जनता कह रही है कि इत्थों किसी दी आवाज़ आई सी कि असीं तां इन्हां नूं देखिया ही नहीं, है ना जी, और वार्ड दे विच तुसीं 5 साल काम कीता है, की कहना चाहोगे?
ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਕਾਸੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 4:15 ਵਜੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਵਾਰਡ ਸਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਏ ਆ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ 100 ਬੰਦਾ ਲਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ 100 ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਬੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੇਰੇ 20 ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੰਟੂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲੀ ਪਿਛਲੇ ਟੈਨੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗਲੀ ਕੱਚੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ 37 ਨੰਬਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੀ 6 ਨੰਬਰ ਹੈ, 7 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਮਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਕਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਟੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੇਕ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਭਈਆ ਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਪਨ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਬੋਬੀ ਜੀ, ਜਗਦੀਪ ਕਟੋਚ ਜੀ, ਪੰਕਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਇਹੋ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਟੇਕ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੇਕ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮਪਤਨੀ ਜੀ ਨੀਲਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਵਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਮ ਹਾਊਸ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਗਦਮ ਹੀ ਲੇਡੀ ਵਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ? ਆਪੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਬਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਟੋਟਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਟੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਪਾਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨਿਲ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਏਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 100 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਨੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਰਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਨ 47 ਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ 14 ਤਰੀਕ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਵਰਕ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਟਿਕਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਡਿੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਡਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਹੈਂਡ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੇਅਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਹਦਾ ਹਾਊਸ ਫੁੱਲ ਸੀ, 33 ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੀ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 10-20 ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ। ਟੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਫਰੂਟਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਸਭ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਵੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਕਸ ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਔਰ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ कैमरा और माइक इसलिए है कि तुसी अपनी दिल दी गल रख सकते हो। किसी वाल उंगल इशारा करके ये करके वो तो लड़ाई का मुद्दा है। नहीं, लड़ाई का मुद्दा नहीं बनाना। एक अच्छे नागरिक होने का जिहड़ा असीं सबूत देना तुहाडे कोल मैं आवांगा जी जरूर। मैम 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। देखो जी ये डिबेट हो रही है ना जी। कोई करोड़पति बंदा है, कोई लखपति बंदा है। जिहड़ा करोड़पति ਉਹਦੀ मदद करदा है, लखपति तो लोगों के सहयोग नाल चलना ना। ये कोई गल करदे नहीं साडे उन्होंने अपनी जेब च मदद की है, की कीती है, यह गल नहीं इत्थे करनी। सही गल जी, ठीक है ना जी। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਹੈਗੇ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पार्षद की ड्यूटी होंदी है कि वह पब्लिक नूं नाल लैके चले। अगर जिहड़ा पार्षद नहीं है वो अपनी पॉकेट दे विचों भी जिस तरह मर्जी जिहड़ा हैगा वो स्पेंड कर सकता है। मैं मैम तुहाडे कोल आवांगा जी। तुसीं बहुत देर तो हत्थ खड़ा कर रहे हो, मैं तुहाडे नाल गल करांगा जी। की नाम है तुहाडा? नाम दसो। मेरा अंबिका शर्मा। की कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी ना बीजेपी दी ना कांग्रेस दी, सिर्फ नेहरू नगर दे वार्ड दी गल करना चाहांगी। बहुत बढ़िया, ताड़ियां लगा दो एक बारी इन्हां लई जोर लई। यस। मैं कांग्रेस की गल करांगी। अगर तुसी कहना चाहोगे गलियां तो नालियां,
तो गलियां नालियां तो हर कोई बनाएगा, सरकार पैसा देगी, कोई भी पारदर्श आएगा बनाएगा। लेकिन हमें नीलम सैनी से ये उम्मीद है, हमारे नेहरू नगर दे वार्ड दे बेरोजगार बच्चे इन्हें दे बेरोजगार जवान मुंडियानो, ये देखो किसी को कोई नौकरी नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कारोबार नहीं। हम चाहते हैं हमारा पारदर्श ऐसा हो, बाहर से कोई कंपनी खड़ी करे, इनको बेरोजगार मिले, इनको नौकरी मिले और ऐसा पारदर्श हम चाहते हैं। नीलम सैनी जी बिल्कुल ठीक है जी, इन्होंने बड़ी अच्छी गल कही है, वाकई बहुत अच्छी गल कही है इन्होंने कि इन्हों का पार्षद जिहड़ा इदां दा होना चाहिए है कि वो जिहड़ा इन्हों नूं नौकरी। मैडम तुसी कुछ कहना चाह रहे सीगे? बिल्कुल जी, की ना है तुहाडा? सर पहले बात तो ये है कि एमसी की ड्यूटी नहीं होती है किसी को नौकरी लेने के लिए, ठीक है ना। अपनी क्वालिफिकेशन लो, अपने बनाओ। मैम आप हमसे बात कीजिए, आप उनसे बात नहीं कर सकते। आप हमसे बात कीजिए, आप उनसे नहीं बात करेंगे, आप हमसे बात कीजिए जी। सर किसी भी एमसी की ये ड्यूटी नहीं है कि वो घर घर जाके नौकरियां दे। सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन योर ओन क्वालिफिकेशंस, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग, ये कहते हैं कि कोविड में इन्होंने घर घर जाके राशन दिए, ये मतलब जो भी वॉटेवर, ठीक है। हर एक ने दिए, किसने नहीं दिए? जिनके पास जो एमसी नहीं भी है उन्होंने भी दिए, ठीक है। तो ये भी एमसी का नहीं होता कि उसमें आता है कि उसने भी अपने उस बिल्स में पास करवाना है। ये कोरोना आ गया जी, सबको घर घर जाके राशन देना, ये देना, ये बार बार कहते हैं। मैम हम उसी के जिसके पास पैसा है। मैम आप ये बता दीजिए कि एमसी की ड्यूटी क्या होती है? एमसी की ड्यूटी सिर्फ हमारी पर अपने वार्ड को साफ सुथरा रखने की होती है, कहीं कूड़ा नहीं होना चाहिए, हाइजीनिक बनाने की होती है, रोड्स बनाने की होती है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व हुई है, ट्रांसफार्मर लगा यहाँ पर, पता करो पूरे से ये सारे खड़े, इनको कहीं से बिजली की प्रॉब्लम आई है पिछले 5 साल में? चलो लास्ट 4 ईयर से लगा लो, 5 साल मत बोलो, ठीक है। पानी की समस्या थी, गंदा पानी जाता था, इन्होंने ट्यूबवेल के नीचे वो पाइप का वो करवा के सारा चेंज करवा कर आगे तक राजेंद्र नगर तक साफ पानी जाता है। यहाँ पे भारत नगर के लोग भी हैं, राजेंद्र नगर के भी हैं, पूछो किसी से साफ पानी आता है कि नहीं आता। बिल्कुल ठीक है मैम, आपने बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। मैं पब्लिक के पास थोड़ी देर बाद में आऊंगा। मैं आपसे सुरेश जी बात करना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि पार्षद ऐसा चाहिए कि जो बेरोजगारी हटाए, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था घर घर नौकरी, ठीक है जी। आपको भी पता होगा, लाखों करोड़ों फार्म भर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मुझे पठानकोट में बता दो अमित विज ने कितनी नौकरियां दिलवाई है? वो तो एमएलए है, एमसी की तो बात ही छोड़ दो। मैं पहले अमित विज से सवाल करता हूँ, भाई तू बता दे पहले, तुमने पठानकोट में कितनी नौकरी दिलवाई है? बिल्कुल ठीक है जी। टेकचंद जी, अब आपकी तरफ सवाल आता है, बात बेरोजगारी की ही हो रही है, कितनी नौकरियां दिलवाई? सर इन्होंने पेप्सी में नौकरी दिलवाई हैं, कॉरपोरेशन में दिलवाई हैं, अपना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में नौकरी दिलवाई हैं। लड़के लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपना पेट पालन कर रहे हैं बच्चे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक जितनी किसी की क्वालिटी होती है, जितने कोई आते हैं पोजीशन, उतनी उनको नौकरी मिलती है। जितने बच्चे आए थे 150, जो उनको कोटे में मिली नौकरी, उनको नौकरी मिली है, नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सो इन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से जो है वो नौकरियां जो दी गई हैं। समय हमारे पास सीमित है, बस चंद सवाल जो हैं हम एक आध करेंगे। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी पहले बुजुर्ग, फिर आपके पास आऊंगा, पक्का आऊंगा जी। जी क्या नाम है जी आपका? नाम बता दीजिए। मेरा नाम तिलकराज सैनी है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्षद है ना, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, उसको किसी की पार्शियलिटी से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए सब एक जैसे हैं, सब जगह विकास एक जैसा होना चाहिए। और पिछले पार्षद ने भी काम किया है। अब हम चाहते हैं कि जो नया पार्षद यहाँ आ रहा है, जैसे नीलम सैनी है, वो अब उनको देखना चाहते हैं कि वो क्या काम करते हैं। ये मेरा मतलब है सर। बिल्कुल सही है जी। आपने कहा कि जो नया पार्षद आ रहा है, आप इस बात से सहमत हैं कि वही आ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कहता हूँ वही आ रहे हैं, लेकिन ये तो जनता की मर्जी है, जिसको वो चुनेंगे वो काम करेंगे। लेकिन ऐसा है कि अब पुराने को देख लिया, नए को देखेंगे अब, अगर वो आता है तो बुजुर्ग जी आप एक बात बताइए कि ये देखो देखी का खेल ही चलता रहेगा, फिर विकास कब होगा? ऐसा है, देखो देखी का खेल नहीं है। पार्षद इम्पार्शियल होना चाहिए, विदाउट किसी इनक्रेडिडेंशियल से उसको काम करना चाहिए, बगैर किसी के कास्ट एंड क्रीड से। और आगे जो एक को देख लिया, अब दूसरे को देखेंगे।
बिल्कुल ठीक है जी, इन्होंने कहा कि एक को देख लिया अब दूसरे को देखेंगे जी। श्रीमान क्या नाम है आपका जी? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि पार्षद कैसा होना चाहिए, कैसे विकास होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्षद के इलेक्शन में ना तो कोई पार्टी होती है, ना कोई बीजेपी, ना कोई कांग्रेस। ये बंदे का होता है कि बंदे का मोहल्ले में कैसा रवैया है, वो बंदा कैसा है, वो बंदा दिन रात बंदों के काम आने वाला है, उसको एक मोतबर बनाया जाता है कि ये बंदा, हाँ ये इसके पीछे हम सभी चलेंगे, किसी के सुख दुख में वो बंदा शरीक हो। ठीक है जी, मैं पिछली बार की बात सुना रहा हूँ। मैंने जब रिपोर्ट कार्ड बना था पार्षद का, तब भी मैंने बोला था, मेरे भाई साहब ने बोला कि भारत नगर का कोई नहीं है यहाँ पे। मैं भारत नगर का हूँ। मैंने तब भी बोला था हमारी गली पिछले 5 साल से नहीं बनी। टेकचंद जी आए, इन्होंने एस्टीमेट बनाया, पुराने पार्षद ने हमारी गली का टेंडर हो रखा था, इस बंदे ने हमारी गली नहीं बनने दी क्योंकि बोला कि ये टेकचंद के सपोर्टर हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन नहीं थी, तो इस वाटर सप्लाई सीवर बोर्ड ने टेंडर किया। ये बंदा हमारी वाटर सप्लाई नहीं पड़ने दे रहा था। हम लोग वहाँ पे जो घर बना रहे थे, उन्होंने टैंकर परचेज करे क्योंकि पानी के बिना तो आदमी की लाइफ नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद नेहरू नगर से जोड़ने के लिए कहा, नेहरू नगर से नहीं जोड़ने दिया। भारत नगर से जोड़ने के लिए कहा, नहीं जोड़ने दिया। राजेंद्र नगर से जोड़ने के लिए कहा, नहीं जोड़ने दिया। ये बात मैं चाहूंगा कि हम सुरेश जी से करते हैं कि ये सुरेश जी का क्या कहना है इस बारे में कि ये जो पाइपलाइन की या पीने के पानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि समय सीमित है, अब हमने इस प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ भी बढ़ना है। सुरेश जी, भाई साहब कह रहे हैं कि इनके जो सड़क की बात थी वो टेंडर कैंसिल हुआ और पीने के पानी की बात थी वो कैंसिल हुआ, क्या क्या कहना चाहेंगे? झूठ के कोई पाँव नहीं होते। ठीक है जी। 7.5 लाख रुपए खर्च के उधर वाटर सप्लाई की पाइप डलवाई थी मैंने। सिर्फ उधर पानी की पूर्ति नहीं थी, जिस कारण 1 महीना कनेक्शन लेट हुआ। पहले मैंने उधर पूर्ति पानी की पूरी करवाई है, उसके बाद उनको कनेक्शन मिला है। दूसरी बात, ये जो गली की बात कर रहे हैं, अनिल वासुदेवा मेयर जी मेरे साथ खुद उस गली का मुहूर्त करके आए हैं। वो गली मैंने बनवाई है, रहमत बुटीक वाली गली। 15 लाख 65,000 का वो टेंडर है। मैं रिटर्न आपको प्रूफ दे रहा हूँ। लेकिन झूठ के तो कोई पाँव नहीं, कोई जो मर्जी बोले, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कहा कि झूठ के कोई पाँव नहीं, कोई कुछ भी बोले। जी हाँ। समय हमारे पास सीमित है। क्या नाम है आपका? रितु मेहरा। जी मैम, क्या कहना चाहते हैं आप अपनी पार्टी के बारे में, अपने वार्ड के बारे में, अपने वार्ड के विकास के बारे में? देखो, पहले तो हमारी गली के जो भी एमसी थे, हम नहीं कहते ये थे या कोई और था, लेकिन कभी भी हमारी गली में तो कभी आए ही नहीं। मैम 5 साल में अगर ये आपके वहाँ पे नहीं आए तो आप कभी इनके पास नहीं गए कि पार्षद जी वोट दिया आपको, क्यों नहीं आते आप? ऐसा कभी नहीं बोले? उनके पास तो गए थे, जिनको उनको साथ होके करवाया था, जिनके पास गए थे वो तो कभी आए नहीं। कई बार बोला माता जी आज करवाते हैं, आज करवाते हैं, आज करवाते हैं, कभी आए ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव है जी। राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि नेहरू नगर का एमसी सुरेश अरोड़ा जी, लोग यहाँ कह रहे हैं कि हमने देखा नहीं इनको। सुबह से शाम तक अपना काम छोड़ के भी ये लोगों के काम कर रहे हैं इस टाइम, ना कि अपने ही वार्ड के, बाहर के वार्ड के भी कई बंदों के इन्होंने हेल्प करी है। मैं खुद इसकी एक मिसाल हूँ। 1:30 बजे 2 बजे भी सुरेश जी की अगर ज़रूरत पड़ी, इनको कॉल करी तो इमीडिएटली ये बाहर आए। बाकी रही बात बाढ़ की, अब सारा बाढ़ घूम के देखो, लाइट, पानी, गलियां, नालियां सब पक्की हैं जी। लाइट कट लास्ट पिछली गर्मियों में लगता था, 1:30 बजे 2 बजे उठ के एमसी खुद आता था, बिजली वालों को बुलाना है, सारा काम करवा के बिजली का सबको सेटिस्फाइड करके फिर जाना अगले बंदे ने घर। ये सारी बातें जो लोग यहाँ कर रहे हैं ना, ठीक है, उनकी थिंकिंग होगी ऐसी, लेकिन हमारे लिए नेहरू नगर वार्ड के लिए एमसी अगर है कोई बढ़िया तो सुरेश जी हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जैसे उन्होंने बोला है कि अपने अपने उम्मीदवार जो हैं उन्होंने चुन लिए हैं। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नरेश वडेरा। जी क्या कहना चाहेंगे सर? इतने उन्हें क्या है, ये भारत नगर तो कोई नहीं, मैं भी भारत नगर का निवासी हाँ। पिछले लगभग 12-13 साल तो उत्थे ही मैं अपना घर बना के रह रहा। लेकिन काम के मामले जाइए, पार्षद के मामले जाइए, पिंटू ने बहुत अच्छा काम किया, सब ना मिलनसार है।
ਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਦੀ ਮੇਨ ਗਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਕੁਣੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਗਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਟੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ अतिकट डाल गरीब जनता की तुसी सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं, लोग तो हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल जी, धन्यवाद जी आपका। आपने जो बात कही है वो बात पहले भी हो चुकी है कि सेवा और राजनीति में बहुत फर्क है। मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बहुत ऊंची बाजू खड़ी है, मैं देख रहा हूं, बिल्कुल आपके पास जरूर आऊंगा। मैम जी, मैम थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा, पास आइए थोड़ा सा जी। क्या नाम है मैम आपका? रूपाली। रूपाली जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, उन्होंने कहा कि एजुकेशन बच्चों के लिए मस्ट है। आई नो एजुकेशन मस्ट है, बट अगर बच्चों के फैमिली बैकग्राउंड उनको सपोर्टिव नहीं कर सकता तो ये एमसी का काम है कि उनका लेबर कार्ड उनको प्रोवाइड करें, ताकि फिर आके बच्चों उनको गाइड करना तो एमसी का ही काम है ना, कि लेबर कार्ड होगा, फैमिली अच्छी सेटल होगी, तब भी वो बच्चे आगे अच्छे सेटल हो सके। तो मेरा तो यही है कि हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए जो दोनों साइड से, चाहे ये ना देखे कि वो बीजेपी साइड है या ये ना देखे कि वो कांग्रेस साइड से, दोनों साइड को सपोर्टिव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात की है इन्होंने कि पार्षद कोई भी हो वो जो है वो दोनों तरफ सपोर्टिव होना चाहिए। वो ये ना देखे कि मैं इस पार्टी का था तो मैं इस पार्टी की बाजू पकड़ूंगा, मैं उस पार्टी की बाजू नहीं पकड़ूंगा। समय हमारे पास सीमित है, मैं चलते चलते बस कुछ आखिरी सवाल जो है, मैं पहले टेकचंद जी आपके पास आऊंगा। टेकचंद जी, मुझे एक चीज बताइए कि अब आप कांग्रेस की तरफ से, आपने तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था, तो अब ये क्यों जो है इतना बड़ा फेरबदल क्यों हो गया? देखो जी, मैंने पहले भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, उसके बाद जो हमारे एमएलए थे उन्होंने टिकट मेरे पास थी, उन्होंने आज़ाद खड़ा करके उनकी मदद की। ये आप सीआईडी रिपोर्ट निकाल लीजिए, अगर उन्होंने नहीं की तो मैं इमीडिएटली टिकट छोड़ दूंगा। उसके बाद एमएलए इलेक्शन से पहले, मैं बाद में नहीं आया हूँ, मैं एमएलए इलेक्शन से पहले मैं कांग्रेस में ज्वाइन की हुई है। तो उन्होंने किसी को टिकट देनी थी, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे टिकट दी, मैं उनका धन्यवाद हूँ और मैं जनता की सेवा करूँगा। बिल्कुल ठीक है सर, आखिर में आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी जनता से? एक फुल अपील जो आपकी जनता को क्या होगी? जनता को ये अपील होगी, जो इलेक्शन है शांतिपूर्वक हो, कोई झगड़ा ना करें किसी के साथ, नजायज नारा ना लगाएं, प्यार से जिसको भी वोट डालना है उसको वोट डालें। मेरी ओर से ये जनता को अपील है। बिल्कुल ठीक है सर। आपके पास आएंगे सुरेश जी, आपने पहले आज़ाद लड़ा था, अब आप भारतीय जनता पार्टी का दामन आपने थामा है, तो ये जो सफ़र है, इस सफ़र को, अब आप पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, ठीक है जी, सवाल भी उठ रहे हैं, कईयों ने आरोप भी लगाए हैं, पर अब आप इसे चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं? भैया, मुझे तो चुनौती को दिख ही नहीं रही। मेरा तो इलेक्शन, मेरा वार्ड लड़ रहा है, मुझे तो एक पैसा अब चुनौती को कोई नहीं दिख रही। फुल कॉन्फिडेंस है? हाँ बिल्कुल, मुझे अपनी पब्लिक पर पूरा कॉन्फिडेंस। जीत की कितनी दावेदारी है? भैया 100% जीत की दावेदारी है। मेरा इलेक्शन ही मेरा वार्ड लड़ रहा है, मैं तो लड़ ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे चुनौती दिख रही हो तो मैं लड़ूं। कोई एक फाइनल अपील जो आप जनता को करना चाहो अपनी? देखो, मेरी अपील यही है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक इलेक्शन लड़े, कोई भी किसी के साथ झगड़ा नहीं, कोई किसी के साथ मनमुटाव न रखा हो। अगर किसी ने मेरे लिए भी कुछ बुरा बोला होगा तो मुझे वो भी मन में कोई नहीं है। अगर किसी हो सकता है किसी का मेरे लिए कोई हो कि मैंने काम ना किया, 5 साल 6 साल का पीरियड है, मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। और मेरे मन में एक भी किसी के प्रति कोई
दुर्व्यवहार नहीं रहेगा और मैं पब्लिक की सेवा मैंने पहले भी की है और आगे भी जितनी देर जिंदगी है उतनी देर करता रहूँगा। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि ये पहले भी पार्षद थे, इन्होंने बहुत सेवा की, आगे भी करते रहेंगे। और टेकचंद सैनी जी ने भी कहा है कि शांतमयी तरीके के साथ आप इलेक्शन करवाएं और यही बात इन्होंने भी कही है कि शांतमयी तरीके के साथ जो है वो वोटिंग हो। बात किसी की भी सही हो, चाहे कांग्रेस की चाहे भारतीय जनता पार्टी की, पर एक बात पक्की है कि आप ये जो जितने बैठे हो ना, विकास आप ही का होना है। जीते चाहे ये, जीते चाहे ये, विकास वार्ड नंबर 37 का ही होना है, ये बात बिल्कुल पक्की है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने कीमती समय निकाला हमारे इस प्रोग्राम में आए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें नीचे दिए गए नंबरों पर बताना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब हम किसी और वार्ड में जाएंगे, वहां की समीक्षा करेंगे, वहां के वोटर्स और उम्मीदवारों से मिलेंगे और जानेंगे कि वो कैसा विकास चाहते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद, बोलो दिल खोलकर। अब ये आप बोलेंगे, हमारे प्रोग्राम का नाम है बोलो दिल खोल के, तो आप बोलेंगे सभी जाने, कैसा हो हमारा पार्षद, बोलो। अब देखो भी, जब आपने सवाल किए थे तो बहुत ऊंची आवाज में किए, तब हमारे प्रोग्राम की बारी आई तो आवाज कम हो गई। ये हमसे इतना पक्षपात मत कीजिए ना, तो बोलिए ना जोर से, बोलो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।